भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में, राजीव गांधी चौक, भंडारा। अजित पवार गुट को राष्ट्रवादी पार्टी और चिन्ह मिलने के बाद प्रफुल्ल पटेल के गृह जिले गोंदिया में कार्यकर्ताओं की ओर बड़ी खुशी का माहौल देखा गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। राष्ट्रवादी पक्ष हा आमचाच आहे आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास होता, कारण की राष्ट्रवादी पक्षासोबतच महाराष्ट्रातील 41 ते 42 आमदार आमच्यासोबत होते आणि त्यामुळे आम्हाला पूर्ण विश्वास होता। निवडणूक आयोगाने जे आज निर्णय डिक्लेअर केलेला आहे तो निश्चितच आम्हाला राष्ट्रवादी पक्षाला पुढे नेण्याकरता आणि एक उत्तुंग ऊर्जा मिळण्यासाठी हा फार जे घडीत चिन्ह आहे हे आमच्याकरता फार महत्त्वाची बाब आहे। येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका आहेत, नंतर विधानसभेच्या निवडणुका आहेत आणि खरी राष्ट्रवादी म्हणून निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आहे त्याबद्दल मी सुद्धा जनतेच्या आशीर्वादामुळे हे सगळं घडलेलं आहे। त्यामुळे सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते, आमचे मोठे नेते अजितदादा पवार असतील, प्रफुल्ल पटेल असतील किंवा सुनील आमचे तटकरे असतील, राज्याचे अध्यक्ष, या सर्वांच्या अथक प्रयत्नातून आणि त्यांनी ज्या पद्धतीनं निवडणूक आयोगासमोर आपले विचार व्यक्त केले, आपले मत मांडलं, त्यामुळे राष्ट्रवादी पक्ष निवडणूक आयोगाने सगळे कागदपत्र बघितल्यानंतरच तो निर्णय दिलेला आहे आणि तो निर्णय सत्याला धरून आणि राष्ट्रवादी पक्ष हा निश्चितच घडीचिन्ह आमचा होता, आम्ही क्लेम केला होता आणि त्या पद्धतीनं तो निर्णय दिला। त्याबद्दल सर्व नागरिकांचं मी धन्यवाद मानतो, त्यांचं अभिनंदन सुद्धा करतो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या जे निवडणूक आयोगाने आज जे निर्णय दिला आणि घड्याळ चुनाव चिन्ह आम्हाला मिळाला, हे सत्य आणि न्यायाची विजय आहे आणि पूर्ण गोंदिया जिल्ह्यात, भंडारा जिल्ह्यात आम्ही सर्व मिळून याचा जल्लोष करत आहोत आणि सत्याची विजय झाली, न्यायाची विजय झाली असं आमचं मत आहे। आणि खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आता गट वगैरेचा काही विषय नाही, आम्हीच खरीच राष्ट्रवादी काँग्रेस आहोत हे आमचं मत आहे। लोकसभा हे सीट वगैरेचा जे निर्णय आहे हे सर्व आमचे वरिष्ठ देशाचे नेते माननीय प्रफुल्ल पटेल साहेब करतात आणि ते त्यांचा विषय आहे, त्याच्यावर आम्ही भाष्य करत नाही।
भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। अडाल क्षेत्र के ग्राम कलेवाड़ा में सोमवार 5 फरवरी को सामने आए हत्या के मामले की गुत्थी सुलझ चुकी है। शराब के रुपए न लौटाने पर मृतक के दोस्त ने मामूली विवाद में पेंटर की हत्या कर दी। स्थानीय अपराध शाखा तथा अडाल पुलिस ने घटना सामने आने के 8 घंटे के भीतर आरोपी को 6 फरवरी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम मध्य प्रदेश के मंडला जिले के अहमदपुर क्षेत्र के भावामल जामुनटोला ग्राम निवासी सुरेश महू सिंह कुंजाम उम्र 27 वर्ष बताया जा रहा है। वह फिलहाल पौनी तहसील के कलेवाड़ा ग्राम में रहता था। मृतक का नाम कलेवाड़ा ग्राम निवासी धर्मेंद्र शंकर भोते उम्र 48 वर्ष बताया जा रहा है। पेंटर धर्मेंद्र का उसी के घर में सोमवार को चोटिल हालत में शव मिला था। धर्मेंद्र के सिर पर चोट के निशान थे। घटना सामने आने पर स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर तथा अडाल पुलिस थाने के थानेदार सहायक पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। इस दौरान मृतक धर्मेंद्र भोते के साथ रहने वाला गन्ना कटाई का काम करने वाला उसका दोस्त सुरेश महू सिंह कुंजाम यह गांव से गायब होने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने सुरेश की तलाश शुरू की। इस दौरान पता चला कि वह नागपुर की दिशा में भागा है। पुलिस की टीम ने सुरेश कुंजाम को नागपुर के रेलवे स्थानक से हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस दौरान सुरेश ने बताया कि उसने धर्मेंद्र को शराब पीने के लिए रुपए दिए थे, पर सुरेश ने उसे ना तो रुपए लौटाए और शराब भी नहीं दी। जब सुरेश ने रुपए मांगे तो धर्मेंद्र ने विवाद किया। इस दौरान गुस्से में सुरेश महू सिंह कुंजाम ने ईंट और पत्थर से धर्मेंद्र के सिर पर हमला कर दिया। सुरेश कुंजाम ने मामूली बात पर हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार चिंचोलकर, सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार राजकुमार, अडाल थाने के थानेदार सहायक पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल, हेड कांस्टेबल रोशन गजपीए, प्रशांत कुरेंजेकर, अजय पारापात्रे, नंदकिशोर मारबते, सुभाष रहंगडाले, पुलिस नायक शैलेश बेदुरकर, पुलिस कांस्टेबल जगदीश रावणकर, कौशिक गजपीए, जितेंद्र वैद्य, गंगाधर कामले ने की है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। गोंदिया के डोंबिवली खेत परिसर के नाले के पास जुआ अड्डे पर अपराध शाखा ने छापामार कार्रवाई कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 1,39,700 रूपए का माल जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा ने अपराध शाखा को जिले के सभी थाना क्षेत्र में अवैध कारोबार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अपराध शाखा द्वारा जिले में अवैध धंधों के खिलाफ प्रभावी छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर अपराध शाखा की टीम ने जाल बिछाकर रावणवाड़ी थाना क्षेत्र के डोंबिवली खेत परिसर में नाले के पास जुआ अड्डे पर छापा मारकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से 15,400 रूपए नगद, 50,000 रूपए कीमत के 6 मोबाइल, 75,000 रूपए कीमत की 2 मोटरसाइकिल, 300 रूपए के ताश पत्ती मिलाकर 1,39,700 रूपए का माल जब्त किया है। आरोपियों में किन्ही निवासी देवीलाल कहनावत उम्र 40 वर्ष, डांगोरली निवासी राजकुमार जमरे उम्र 40 वर्ष, कोहका निवासी अशोक नागपुरे उम्र 45 वर्ष, दासगांव निवासी सचिन मेश्राम उम्र 30 वर्ष, डांगोरली निवासी राधेलाल मेश्राम उम्र 44 वर्ष, राजेंद्र नान्हे उम्र 33 वर्ष, कोहका निवासी कंचन दमाहे उम्र 27 वर्ष, राजेगांव निवासी दौलत मात्रे उम्र 40 वर्ष, राजेगांव किरणापुर निवासी शैलेश कुथे उम्र 28 वर्ष के खिलाफ रावणवाड़ी थाने में मामला दर्ज किया गया। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले।
तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। कुष्ठ रोग को लेकर समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज के सभी वर्गों को सम्मान के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए 7 फरवरी को सुबह 7:30 बजे माधव नगर रेलवे मैदान खात रोड पर रन फॉर लिटरेसी का आयोजन किया गया था। इसमें पुरुष एवं महिला समूह का प्रथम पुरस्कार 4000 रूपए, द्वितीय पुरस्कार 2500 रूपए, तृतीय पुरस्कार 1500 रूपए रखा गया था। कुष्ठ रोग अन्य सामान्य बीमारियों के समान है, इसलिए शीघ्र निदान और नियमित उपचार से कुष्ठ रोग को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। यह संदेश देने के लिए 30 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय भंडारा की प्रिंसिपल चोले के सहयोग से एक रैली का आयोजन किया गया था। इसके अलावा प्रकाश विद्यालय काधा के प्राचार्य, कुलकर्णी एवं संबंधित विद्यालय भंडारा के सहायक शिक्षकों के सहयोग से निबंध प्रतियोगिता लेकर डॉक्टर सीमा यादव, NMS निखाड़े व सोनवणे, NSA पडोले, कुष्ठ रोग तंत्रज्ञ भूरे व PMW खंडारे के प्रयासों से उक्त कार्यक्रम सफल रहा। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में सरकार ने शुक्रवार को नागपुर डिवीजन में डिप्टी कलेक्टर, अधिकारियों और 26 तहसीलदारों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेशानुसार प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में तबादले किए जा रहे हैं। इनमें वे अधिकारी शामिल है जो एक ही पद पर 3 साल या उससे अधिक समय बिता चुके हैं और अपने ही जिले में नियुक्त है। इसी के तहत सरकार ने शुक्रवार को राजस्व विभाग में डिप्टी कलेक्टरों और तहसीलदारों के तबादले के आदेश जारी किए। इन तबादलों में मोहन टिकले, जो पहले गडचिरोली जिलाधिकारी में अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे, उन्हें तुमसर के नए तहसीलदार के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ के तहसीलदार बाबा साहेब टेले का तबादला नागपुर ग्रामीण क्षेत्र में इसी पद पर कर दिया गया है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। लाखनी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केसलवाड़ा फाटा में दुर्लभ स्याही जानवर और लाखनी में उत्पादी बंदर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। 4 फरवरी की रात करीब 8 बजे वन विभाग को सूचना मिली कि केसलवाड़ा क्षेत्र में दुर्लभ स्याही वन जीव देखा गया। वन मंडल अधिकारी SP गोखले के मार्गदर्शन में क्षेत्र सहायक जेम बघेले, बीट रक्षक TG गायधने, ML शहारे, वन रक्षक अश्विनी रंगारी, क्षेत्र सहायक दीपक रंगारी, वन रक्षक कृष्णा सनप, सर्पमित्र मयूर गायधने मौके पर पहुंचे। इस स्थान पर स्याही को बड़े प्रयास से जाल में फांसा गया। पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा स्याही की जांच की गई। इसके बाद जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। लाखनी के महाराष्ट्र बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोलने के लिए गए ग्राहक के बैग से 1 लाख रुपए अज्ञात बदमाशों ने चुरा लिए। घटना 5 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे घटित हुई। लाखनी पुलिस ने ग्राहक रजत वसंतराव खराबे उम्र 27 वर्ष की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लाखनी तहसील के केसलवाड़ा वाग निवासी रजत वसंतराव खराबे उम्र
उम्र 27 वर्ष 5 फरवरी को लाखनी के महाराष्ट्र बैंक की शाखा में पैसे निकालने के लिए गया। उसने वहां से 2 लाख रुपए निकाले, जिसमें 500 और 100 रुपए के बंडल थे। काउंटर से निकाले हुए रुपए बैग में डालकर वहां से निकला। बैग पीछे लटकाकर रास्ते की दूसरी बाजू में बैंक ऑफ इंडिया में वह खाता खोलने के फॉर्म लेने के लिए गया। वहां पर फॉर्म लेकर बैग की चेन खुली दिखी तो उसने बैग के रुपए देखे। 2 लाख रुपए में से अज्ञात आरोपी ने 500 के 100 नोट के 2 बंडल बैग से गायब कर दिए। शिकायतकर्ता रजत वसंतराव खराबे उम्र 27 वर्ष ने लाखनी पुलिस थाने में जाकर इस घटना की शिकायत की। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 379 के अनुसार मामला दर्ज किया है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। मूळ प्रश्न असा आहे की भाजपाने भ्रष्टाचारी सरकार महाराष्ट्रामध्ये आहे। जनतेसाठी योजना दाखवून आनंद शिदा असेल किंवा साड्या वाटप असेल किंवा पेट्या वाटप असेल, अशा विविध योजना काढून यामध्ये जनतेची तिजोरी लुटायचं काम हे लोक करत आहेत। त्यामुळे जे काही सरकार महाराष्ट्रामध्ये बसली आहे आणि केंद्रातील भ्रष्टाचारी सरकार जीएसटीचा पैसा मुठभर लोकांच्या घरात पाठवून भ्रष्टाचार न केल्याचा अयशस्वी प्रयत्न केल्याचा दाखविला जातो। जीएसटीचा पैसा लोकांच्या घामातून लुटून मुठभर पित्रोत्यांना देण्याचा जो पाप करतोय तो पैसा भाजपमध्ये येतो। ही क्रूर भ्रष्टाचारी शृंखला भाजपने चालवली आहे, ही जनतेच्या लक्षात आलेली आहे। एक वेळ निवडणुका लागू द्या, कमिशनखोर भाजप सरकारला जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही। विधानसभेत साडी घोटाळा असो किंवा आनंद शिदा घोटाळा असेल, हे सर्व घोटाळे पुराव्यासहित विधानसभेत मांडू आणि सरकारला उत्तर द्यायला बाध्य करू। मूळ प्रश्न असा आहे की भाजपप्रणीत जे भ्रष्टाचारी सरकार महाराष्ट्रामध्ये आहे ते जनतेसाठी योजना दाखवून, मग आनंद सिधा असेल, आता साड्या वाटप असेल या पेट्या वाटप असेल, अशा या विविध योजना काढून त्याच्यामध्ये जनतेची तिजोरी लुटायचं काम हे लोक करतात आहेत आणि अनेकदा आपल्या लक्षात आलेलं आहे। आनंद सिधामध्ये भ्रष्टाचार झाला, आता त्याच्यातले पैसे कमी पडले असतील तर आता पुन्हा साड्या खरेदी करून त्याच्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार करायचा। कामगारांच्या नावाने पेट्या देण्याच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार या ठिकाणी चाललेला आहे। त्याच्यामुळे हे जे काही भ्रष्टाचारी सरकार महाराष्ट्रामध्ये बसलेली आहे, या भ्रष्टाचारी सरकारला असं वाटायला लागलं की केंद्रातलं भ्रष्टाचारी सरकार जे जीएसटीचा पैसा त्याच्या मुठभर लोकांच्या घरात पाठवून मी भ्रष्टाचार करत नाही असं दाखवण्याचा जो अयशस्वी प्रयत्न केला जातो, गरिबाच्या घामाचा पैसा जीएसटीने लुटून, जीएसटीच्या माध्यमातून लुटून मुठभर त्यांच्या मित्र जे आहेत त्यांना देण्याचं जे पाप करतात आणि तोच पैसा भाजपमध्ये येतो, अशा पद्धतीची एक लूट भ्रष्टाचाराची भाजपने ही जी शृंखला चालवलेली आहे ही जनतेच्या लक्षात आलेली आहे। निवडणुका लागू द्या, या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेला समूळ नष्ट करण्याचं काम हे कमिशनखोरांना, जे भाजपचं कमिशनखोर जे सरकार आहे याला जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। आणि विधानसभेत आनंद सिधा असेल, हा साडी घोटाळा असेल, अनेक घोटाळे जे या सरकारने काढलेले आहेत याला पुराव्यानिशी आम्ही हे सगळे मुद्दे आम्ही विधानसभेत मांडू आणि सरकारला त्याला उत्तर द्यायला बाध्य करू। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। तडीपार लोकांचा तडीपार रद्द करून निवडणुकीमध्ये त्यांचं सहकार्य घेऊन गजब्याची निवडणूकमध्ये मंत्र्यांबरोबर फिरताना आपण पाहिलं होतं, त्या पद्धतीचा आक्षेप सुद्धा घेतलेला होता। हे सरकार गुंड्यांचं आणि तडीपारांचं सरकार आहे, त्यामुळे एखादा या सरकारमधील खासदार तडीपारांनी गुंड फोटो छापत असेल ही काही नाविन्य नाही। तडीपार लोकांना तडीपारी रद्द करून निवडणुकीमध्ये त्यांचं सहकार्य घेऊन कसब्याच्या निवडणुकीमध्ये मंत्र्यांबरोबर फिरताना आपण त्या लोकांना, तडीपार लोकांना पाहिलेला होता, त्या पद्धतीचा आक्षेपही आम्ही घेतलेला होता। हे गुंड्यांचं सरकार आहे, हे तडीपारांचं सरकार आहे, त्यामुळे एखाद्या
या सरकारमधल्या खासदाराचं तडीपार आणि गुंड फोटो छापत असतील, त्यांचे फोटो दिसत असतील तर हे काही नाविन्य नाही. भाजप आणि राष्ट्रवादी खोकेवाले लोक झाले, त्यामुळे चिंता आणि चर्चा करायला काही हरकत नाही. भंडारा गोंदियाचे लोक इक्बाल मिरची खोके यांना सगळेच लोक ओळखतात, त्यामुळे त्यांची चिंता आम्हाला करायची गरज नाही. भंडारा गोंदियाची जनता काँग्रेस सोबत आहे. या जिल्ह्यातील शेतकरी, तरुण, महिला त्या पद्धतीची तयारी चाललेली आहे की भाजप राष्ट्रवादी हे खोक्यावाले लोक झाले, त्याच्यामुळे त्यांच्या पद्धतीची चिंता आणि चर्चा आम्हाला करायला काही कारण नाही. भंडारा गोंदियाची लोक हे इक्बाल मिरची आणि खोके हे सगळे त्यांना सगळे लोक ओळखतात, त्यामुळे त्यांची चिंता आम्हाला करायची गरज नाही. भंडारा गोंदियाची जनता ही काँग्रेस सोबत आहे. या जिल्ह्याचा शेतकरी, या जिल्ह्याचा तरुण, या जिल्ह्याच्या महिला या काँग्रेस सोबत आहे आणि त्या पद्धतीची तयारी चाललेली आहे. आज भंडारा विधानसभा, भंडारा तालुका इथल्या आमच्या बूथ कमिटीची मीटिंग आहे आणि आपण पाहिलं असेल की तिथं मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक बूथ वरून कार्यकर्ते या ठिकाणी आलेले. मुख्यमंत्री गुंड्यांना पोचतात, मात्र प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधून आहेत, असं संजय राऊत यांनी वक्तव्य केले असून या वक्तव्याला नाना पटोले यांचे समर्थन असून गुंडाराज महाराष्ट्रामध्ये हे लपलेलं नाही. त्यांनी जनाची नाही तरी मनाची लाज ठेवावी. शाहू, फुले, आंबेडकरांनी, छत्रपती यांच्या महाराष्ट्राला रोज बुडपाती दिली जाते. या सगळ्या गोष्टींमध्ये राज्याच्या जनतेमध्ये मोठा राग भाजपा आणि एडांच्या सरकारमध्ये नकारता येत नाही. मुख्यमंत्री गुंडांना पोचतात, यावर पंतप्रधान मोदी यांचे मौन आहे असं संजय राऊत. बरोबर आहे ना की आज जे काही गुंडाराज महाराष्ट्रामध्ये आहे हे आता काही लपलेलं नाहीये आणि यांना नसेल जनाची मनाची तरी लाज ठेवावी. महाराष्ट्राच्या शाहू फुले आंबेडकर वैचारिक व्यवस्थेला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराच्या महाराष्ट्राला ज्या पद्धतीनं रोज मुठपाती दिली जाते, या सगळ्या गोष्टीमध्ये राज्याच्या जनतेमध्ये मोठा राग या भाजप प्रणित येड्याच्या सरकारबद्दल आहे, हे नाकारता येत नाही. सरकार आणि जरांगे यांनी बघावं काय चाललेलं आहे महाराष्ट्रामध्ये हे सर्वांनी पाहिलेलं आहे. जनतेच्या मूळ प्रश्नाला डायव्हर्ट करण्यासाठी ज्या पद्धतीचा भाजप आणि फडणवीस यांनी लावलेला होता त्याच जाळांमध्ये फसलेले आहेत. महागाई, बेरोजगारीवर चर्चा करीत नाही, शेतकऱ्यांवर चर्चा करीत नाहीत, शेतकऱ्यांच्या शेतावर विद्युत पंप, लाईट नाही, या प्रश्नांवर चर्चा करीत नाहीत. याच भंडारामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा मंत्री यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांना 12 तास लाईट देणार, परंतु आता 4 तास सुद्धा लाईट देत नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये हंगाम सुरू झालेला आहे, याकडे लक्ष नसून शेतकरी बर्बाद होत आहेत. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. खोटारडी सरकार, बेईमान सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार महाराष्ट्रातील जनतेने कधीही पाहिलेली नाही, अशी ही सरकार महाराष्ट्रामध्ये आहे. मनोज जरांगे म्हणतात की अधिसूचनेची अंमलबजावणी जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आम्ही माघार घेणार नाही. हे सरकार आणि जरांगे दोघांनी बघावं काय चाललेलं आहे महाराष्ट्रामध्ये, हे आपण सगळेच पाहतोय. जनतेचे मूळ प्रश्न जे आहेत त्या मूळ प्रश्नातून डायव्हर्ट करण्यासाठी या पद्धतीचा ट्रॅप हा भाजपनी, फडणवीसांनी लावलेला होता आणि त्या जाळामध्ये हे लोक फसलेले आहेत. महागाईवर चर्चा करत नाही, बेरोजगारीवर चर्चा करत नाही, शेतकऱ्यावर चर्चा करत नाही. आज शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये विद्युत पंप, लाईट नाही, हे सगळे प्रकार चालत असताना याच भंडाऱ्यामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री फडणवीसांनी सांगितलं की मी 12 तास लाईट देणार. आता 4 तासही लाईट देत नाही. शेतकऱ्यांनी शेतीमध्ये आपला हंगाम तयार चालू झालेला आहे, त्याला लाईट नाही, शेतकरी बर्बाद होती आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहे. हे खोटारड सरकार, बेईमान सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार हे महाराष्ट्राच्या जनतेने कधी पाहिलं नहीं, असं हे सरकार महाराष्ट्रामध्ये आहे. भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता सर्वच पक्षांनी मोर्चे बांधणीला सुरुवात केली आहे। आगामी लोकसभा
निवडणुकीत भंडारा गोंदिया लोकसभा ही महाविकास आघाडी लढणार असून या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार निवडून लढणार असून आमचा बॉल तयार आहे. फक्त बॅटिंग करणारा उमेदवार कोण आहे हे माहीत व्हायचे आहे. त्यामुळे आमचे कार्यकर्ते तयार असून विरोधात उभे असलेल्या कार्यकर्त्यांची नक्की विकेट घेतील असा विश्वास काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केला आहे. ते आज गोरेगाव तालुक्यात आयोजित काँग्रेस कार्यकर्ता मेळाव्याप्रसंगी पत्रकारांशी बोलत होते. त्याप्रमाणे आपली इच्छा आहे का? बघू आता कोण कोण काय लढतं. आता बॉल आमच्या हातात आहे. कोण खेळायला उतरलं त्याला रनआउट कसं करायचं की क्लीन बोल्ड कसं करायचं किंवा कॅच कशी करायची ते आम्ही ठरवू ना. पण अजून होऊ द्या. आता खेळ एवढा मैदानी होऊ द्या. लोकांची अपेक्षा आहे की जसं नाना एक मोठे चेहरे आहेत, जसं नागपूर लढले आपण बघतो, तशी लोकांची इच्छा असेल काय आपली? बघा, काँग्रेसकडे पर्याय खूप आहे. त्याच्यामुळे विरोधक काय करतात त्याच्यावर आमचं लक्ष आहे. काँग्रेसचे कार्यकर्ते संपूर्ण तयार आहेत, पुन्हा लढाईसाठी तयार आहेत. आपण इथं पाहतो आहे की आज आमच्या तिरोडा विधानसभा क्षेत्राच्या कार्यकर्त्यांचा मेळावा आहे. इथं गर्दी किती आहे ते आपल्याला लक्षात येतं. सामान्यातला सामान्य कार्यकर्ता ज्या पद्धतीने निवडणुकीच्या तयारीला लागलेला आहे, याचाच अर्थ की जेव्हा कार्यकर्ते जेव्हा तयारीला लागतात तेव्हा तो पक्ष हरू शकत नाही. आणि काँग्रेस आणि आघाडी याच्या माध्यमातून या ठिकाणी काँग्रेसचाच उमेदवार लोकसभेमध्ये जिंकेल. तर गोंदिया भंडारा लोकसभेची जागा ही मागच्या 2 टर्म्स पासून भाजपकडे असून या जागेवर महायुतीतील अजित पवार राष्ट्रवादी गटाने भंडारा गोंदिया लोकसभा पण लढविण्यास इच्छुक असल्याने तसा दावा देखील अजित पवार गटाने महायुतीकडे व्यक्त केला आहे. तर मागच्या 2 टर्म्स पासून ही जागा भाजपकडे असल्याने भाजप खासदार सुनील मेंढे हे आपल्याला पुन्हा पक्ष संधी देईल असा विश्वास खासदार सुनील मेंढे यांनी व्यक्त केला आहे. मागणी करायचा विषयच नाही. भाजपाची ही जागा आहे आणि मी स्वतः त्यात दावेदार राहणारच. कारण की मी 5 वर्ष म्हणून या लोकसभेचा प्रतिनिधी म्हणून मी काम केलेलं आहे. त्यामुळे मागणी करायचा आणि दावा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तर तिकडे भाजपचे माजी मंत्री परिणय फुके यांनी देखील भंडारा गोंदिया लोकसभेची जागा लढण्याची इच्छा पक्षाकडे व्यक्त केली असल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी या ठिकाणी लढत पाहायला मिळणार असून उमेदवार कोण असेल हे मात्र अद्यापही निश्चित नसले तरी काँग्रेस पक्ष विरोधात उभे असलेल्या उमेदवाराची विकेट मात्र नक्की घेईल असा विश्वास नाना पटोले यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे येत्या काळात काय होते हे पाहण्यासारखं असेल. भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ. भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले. तो देर ना करे जाए. डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की. तुमसा निवासी पंकज राजेश गुप्ता व शास्त्रीवाड़ तुमसा निवासी जमील शेख अयूब शेख ने सड़क पर वाहन को रखकर यातायात बाधित कर दिया. तुमसा निवासी सुरेश भोते शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाया गया. युवक ने टीन शेड से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक का नाम ब्राह्मणी निवासी लक्ष्मण उदाराम कुजेकर उम्र 25 वर्ष है. लक्ष्मण बीमार था इसलिए वह परेशानी में था और उसने घर के पीछे गौशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पौनी पुलिस ने मरकज दर्ज कर लिया है. अत्याधिक शराब पीकर सो जाने पर युवक की मौत हो गई. मृतक का नाम टवेपार निवासी मनोज श्रीराम गजबी है. उम्र 35 वर्ष है. मनोज ने बहुत ज्यादा शराब पी ली और सो गया. उसी में उसकी मौत हो गई. भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पैदल जा रही महिला को दोपहिया वाहन ने टक्कर मारकर घायल करने की घटना शिवाजी चौक लाखांदूर में घटी. घायल महिला का नाम लाखांदूर निवासी कुंदा बलिराम देसाई उम्र 55 वर्ष है. काम पर देर से आए वृद्ध ने मजदूर को कुर्सी से मारकर घायल करने की घटना मुंडरी बुर्ज में घटी. घटना वाले दिन उसे होटल पहुंचने में देरी हो गई. तब आरोपी यशवंत ने उसके साथ गाली गलौज किया. करडी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है.
ग्रामीण थाने के तहत हल्बी टोला निवासी आरोपी मोटरसाइकिल से खमारी की ओर जा रहा था। इसी बीच उसने अपनी मोटरसाइकिल लापरवाही पूर्वक चलाकर बैलगाड़ी को कट मारा, जिसमें उसकी मां उर्मिला तावाडे उम्र 65 वर्ष घायल हो गई। शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया है। डुग्गीपार थाने के तहत गिरोला हेटी निवासी फिरियादी दामोदर बांगरे उम्र 55 वर्ष के घर का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति ने 39,100 रुपए के आभूषण व 3,400 रुपए नगद मिलाकर 42,500 रुपए का माल चुरा लिया। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।